बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं या बहुत सारे लोग पढ़ते हैं दुनिया में, है ना, लेकिन उसको पढ़कर समझ में पहुंच जाते हैं, लेकिन उसको समझकर आत्मसात करना, उसके ऊपर चलना, है ना, अगर वो हो गया तो व्यक्ति जो है समझ जाएगा कि उसको मनुष्य जो है जन्म किस लिए मिला है, उसको क्या करना है ना, किस प्रकार से मतलब कि जो है समाज के लिए काम करना है और किस प्रकार से उसकी मुक्ति होगी। तो गीता जो है एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसमें मतलब कि जो है सारे प्रश्नों का समाधान मतलब कि मिलता है। बताते हैं वो भगवान की किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, किस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, है ना, हर एक बात को उन्होंने सूक्ष्म तरीके से बताया है। तो यह जो पुस्तक है ना, यह जो है एक बहुत सारे बोलते हैं ना क्या धार्मिक लोग जो धर्म से जुड़े हुए हैं कि वो तो जो है ऐसे ही रहते हैं, काम नहीं करते, आलसी जो रहते हैं वो मतलब धर्म से जुड़े रहते हैं। लेकिन यदि हम गीता जी पढ़े तो गीता जी में पहली बात यही कही है ना, कि कर्म करो, यानी कि अकर्मण्य रहने के लिए कहते ही नहीं है भगवान क्या बोलते हैं कि कर्म करो, है ना। तो ये जो बात है जो बहुत सारे लोगों ने झूठी फैला रखी है समाज में कि जो धार्मिक लोग होते हैं वो तो है ना बेकार होते हैं, है ना, कोई काम नहीं करते। तो ये गीता जो है उपदेश देती है कि हमको कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पर मतलब कि जो है ना, ये बात आती है कि व्यक्ति को जो है कर्म करते रहना चाहिए और किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, है ना, क्या सोचकर करना चाहिए, किस हेतु से करना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं इसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति की। तो मैं इतना ही है ना आज के दिन ये कहना चाहूंगा कि गीता एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो व्यक्ति के हर प्रश्नों का समाधान देती है, और वह जो है एकमात्र दुनिया की एक ऐसी पुस्तक है जिसमें मतलब धर्म संबंधी सभी प्रश्नों का समाधान संभव है। ठीक। आदरणीय वर्मा सर ने श्रीमद् भगवद गीता के स्वरूप की जो भूमिका समझाई आपको, वो बहुत व्यवस्थित थी, आपको समझने लायक थी। इसके बाद मैं आदरणीय संजय सर से निवेदन करूं वे अपने विचार श्रीमद् भगवद गीता व्यक्त करें। संजय जी शर्मा सर। कृष्णाय वासुदेवाय हरेव परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जिस प्रकार से सर ने बताया कि श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसका जन्म दिवस हम मना रहे हैं और मनाया जाता है। ये जो ग्रंथ है ना किसी जाति ना किसी पंथ का है, ये केवल मानव जीवन को किस प्रकार से जीना है और किस प्रकार से कर्म करना है इसका उपदेश देता है। प्रत्येक श्लोक में से केवल एक श्लोक भी यदि हम हमारे जीवन में यदि उतार लें तो हमारा जीवन हम आसानी से सफल बना सकते हैं। विद्यार्थी जीवन में हमको एक श्लोक याद रखना चाहिए और उसी पर हमको नियमित रूप से चलना चाहिए। भगवद गीता में कहा गया है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त का मतलब नियमित, युक्त आहार विहारस्य मतलब युक्त आहार हम करें। विद्यार्थी जीवन में हमको ये जो चार बात बताई इस श्लोक के अंदर वो हमको करना चाहिए। युक्त आहार विहारस्य मतलब नियमित रूप से हम जो युक्त आहार, आज वर्तमान में हम युक्त आहार नहीं ले रहे, जो हमारे शरीर को चाहिए वो नहीं ले रहे। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो हम हमारे कर्म करते हैं, मजाक मस्ती करते हैं या हम जो हमारा नियमित रूटीन है, जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में यदि हम नियमित रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त बोधस्य युक्त स्वप्न बोधस्य, यदि हम सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, नियमित रूप से जल्दी नहीं उठेंगे और जल्दी सोएंगे नहीं, युक्त स्वप्न मतलब सोना और बोध मतलब जागरण करना, जागना, यदि हम नियमित रूप से ये कार्य नहीं करेंगे और यदि हम करेंगे, मान लो इस श्लोक में कहा गया यदि आप ये चार कार्य करोगे
तो आप जीवन में आने वाले कितने भी कष्ट है, कितने भी दुख है, आसानी से इसको आप पार कर सकते हो। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में यही कहा गया है कि आप कर्म करो, और किस प्रकार का कर्म करो, निष्काम कर्म करो। आपकी देखो, निष्काम कर्म करोगे तो आप जो कामना कर रहे हो तो पूर्ति होगी इसे। एक श्लोक और कहा है भगवान ने कि अनन्यास्यन्तेयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेम्य भाम्यम्। विद्यार्थी जीवन में यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं और भगवान के रूप में हम उस चीज को समर्पित कर दे, मानो अनन्यास्यन्तेयन्तो माम, अनन्य रूप से यदि भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति का मतलब है कि हम किसी भी एक ऊर्जा को, जिस चीज ऊर्जा को हम मान रहे हैं, उस ऊर्जा को यदि हम निष्फल मतलब अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य रूप से यदि हम चिंतन उनका करें, एक निस्वार्थ भाव से यदि हम चिंतन करें उनका, तो जो हमको जो प्राप्त नहीं है वो भी प्राप्त हो सकता है, और जो प्राप्त है उसकी भगवान रक्षा करते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आप विद्यार्थी जीवन में श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करें, जिससे हमारे जीवन में कितने भी कष्ट आएंगे वो आसानी से दूर हो जाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं आज जो वर्तमान में जितने भी मोटिवेशन स्पीकर है, बड़े बड़े जो महान संत है, जो बड़े क्रिकेटर है और बड़ी जो हस्तियां हैं, वो अपने जीवन में यदि कोई परिस्थिति ऐसी आती है तो श्रीमद् भगवत गीता का ही सहारा लेते हैं और अपने कष्टों को दूर करते हैं, और वो हमको उपदेश भी देते हैं कि आप इनका सहारा लीजिए और अपने विद्यार्थी जीवन में इन चीजों को उतारिए। धन्यवाद। आज के उत्सव में विद्यार्थी सहभागिता के लिए मैं शिवराज सिंह को आमंत्रित करता हूं। वे संक्षिप्त उद्बोधन श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर दें। शिवराज सिंह। अखंड ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता जनमानस और जन कल्याण को समर्पित ग्रंथ है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई वाणी है। इसलिए अगर सबसे ज्यादा प्रामाणिक उपदेश अगर किसी के माने जा सकते हैं तो वो है श्रीमद् भगवत गीता के। जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी दुख के समय हो, अगर सबसे उभरने की अगर कोई प्रेरणा दे सकता है तो वो भगवत गीता है। और आज के कार्यक्रम में संजय सर ने बताया, आपको कई श्लोक विद्यार्थियों के बारे में बताए, और हम सब सौभाग्यशाली है कि ऐसे विद्वान व्याख्याताओं का हमारे विद्यालय में निवास है। क्योंकि कहा जाता, शास्त्रों में भी कहा जाता है, देवस्य अधीनस्य जगत सर्वा मंत्र अधीनस्य देवता ते मंत्रा ब्राह्मण अधीनस्य तस्मात् ब्राह्मण देवता। ऐसे ब्राह्मण देवता हमारे आदरणीय संजय शर्मा सर, जिन्होंने आज गीता जी के श्लोक और मंत्रों से हम सबको समझाने का काम किया। साथ ही आज के इस अवसर पर हम केवल शास्त्र, जो आज चित्र लगा हुआ है, इस चित्र की भी एक व्याख्या है। एक अमेरिका